बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। व्हाई नॉट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स? इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ना परचेज करके क्या नुकसान खसारे में जा रहे हैं। मैं अपने चार जो हमारे ममालिक हैं, जो हमें नेबर हमारी कंट्रीज हैं, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करता हूं। एक ऐसा मुल्क है जो हमारे साथ आजाद हुआ। जी हां, आप सही पहुंचे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। और दो ऐसे ममालिक हैं जो एक हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ और एक ऐसा है जो हमसे तकरीबन कुछ मजीद दहाइयों बाद आजाद हुआ। जी, मैं बांग्लादेश की और चाइना की बात कर रहा हूं। और एक ऐसा मुल्क है जो हमसे कहीं पहले आजादी की जिंदगी गुजार रहा था। जी हां, मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूं। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि व्हाई नॉट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, हम क्यों नहीं परचेज करते, ये नुकसान और खसारा हमें कहां लेके जा रहा है। थोड़ा सा शेयर देखें। जब तक हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलोंग्स करते थे तो हम चाइना को भी कर्जा देते थे। बांग्लादेश से कहीं ज्यादा हमारी तरक्की थी। बांग्लादेश तो किसी मायनों में नहीं आता था, हमारी तरक्की इंडिया से कहीं ज्यादा थी। 1990 में हमारे जो रुपए की कदर थी, इंडियन तकरीबन 2.5 रुपए और हमारा 1 रुपया बराबर था, वो हमसे 1.5 रुपया पीछे था। और आज हम कहीं पीछे हैं। हत्तुल इम्कान अफगानिस्तान भी 4.25 और 4.5 रुपए का जो पाकिस्तानी रुपया है ना, वो डाउनफॉल की तरफ चला गया। यानी कि अगर हमें वहां पर अफगानी रुपया लेना होता तो हमें 4.5 रुपए पाकिस्तानी देने पड़ते हैं। इस हद तक हालात हो गए हैं। हुआ क्या, इंडिया ने कैसे तरक्की की? जब तक हम करते रहे, मैं आपको पहले वो शेयर कर देता हूं। हम तरक्की करते रहे, हम क्या करते रहे, हम ज़रई मुल्क था, 70% ज़राअत के ऊपर डिपेंड करते थे। हम ज़राअत की एक्स्ट्रा काशिंग करते थे। हम ज़राअत के अंदर चावल में, मैंगोज में, उसके अलावा बड़े बड़ी गंदुम में, सेब में, हमारी ये पायनियर चीजें थी। हम ये बाहर भेजते थे। हमारी जीडीपी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थी, ज़राअत की बाहर जाती थी और हमारा तरक्कियाती काम चलता था। इसके साथ साथ हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बड़ा लाइक करते थे। आपको शायद पता हो, मैं सर्च कर रहा था, फिर मैंने अपने बड़ों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 90 और 70s और लेट 70s के अंदर डालडा को यूज करने वाला कोई नहीं मिलता था। सब लोग कहते थे पाकिस्तानी देसी घी खाना है, ठीक है। डालडा को कोई यूज नहीं करता था, डालडा की कोई डिमांड नहीं थी। मैं किसी के खिलाफ वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात आपको बता रहा हूं। अब क्या हुआ, इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किसने किया? अडॉप्टेशन तो पहले से थी इंडिया में, लेकिन क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने वही काम किया। ब्लू बैंड आज भी इंडिया में है, लेकिन अमूल ब्लू बैंड के मुकाबले में 100% ज्यादा बिकता है। अगर एक ब्लू बैंड बिकता है तो अमूल जो उनका मक्खन है, जिसके बारे में, ब्लू बैंड वैसे ही मक्खन नहीं है, मार्जिन है, ठीक है, जो अमूल मक्खन है वो 100 पैकेट्स बिकते हैं, ठीक है। इसी तरह वहां पर हीरो होंडा है, आपके पास तो होंडा 70 है ना, ये एक ब्रांड है, वहां पर हीरो होंडा है। इसी तरह आपको शेयर करता चलूं कि वहां पर बजाज है, मारुति सुजुकी है, तो उन्होंने अपने ब्रांड्स बना लिए। इसी तरह अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने भी अपने आप को बड़ा इनहांस किया और अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ाकर मार्केट अपने ही लोगों के साथ भी शेयर की और बाहर भी की। अगली बात आपके साथ शेयर करते हो, चाइना ने भी यही किया कि अपनी प्रोडक्ट्स बनाने। लेकिन हमारे साथ जो श्रीलंका है, उसका हाल जो आज हुआ वो आप देख सकते हो क्यों हुआ, क्योंकि वो उसने अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर गौर नहीं किया, अपनी प्रोडक्ट्स बाय नहीं की, बाहर से ली और बाहर की। होता क्या है, अभी अगर यूनिलीवर है या पेप्सी या कोको कोला, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान में रुपीज में कमाते हैं और जब बाहर कन्वर्ट अपना प्रॉफिट लेके जाते हैं तो जो हमारा डॉलर रिजर्व में पड़ा होता है वो लेके जाते हैं, क्योंकि उनको डॉलर चाहिए, उन्हें पाकिस्तानी रुपीज नहीं चाहिए। यही अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स ले रहे हो, अपने लोग कर रहे हो, तो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़े, हमें फायदा भी हो, हमारे डॉलर भी सेविंग हो और इंटरनेशनली ये जो कर्जे चढ़ रहे हैं वो भी हो। तो व्हाई नॉट पाकिस्तानी प्रोडक्ट? मुझे इस बात पे फख्र है अपने नौजवानों के ऊपर कि जब ये गजा का मामला उठा तो वहीं से मुझे आइडिया आया, तो उन्होंने अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किया। पिज्जा हट को छोड़ा, केएफसी को छोड़ा, मैकडॉनल्ड को छोड़ा, अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स की तरफ आए, उससे बहुत फायदा हुआ। तो फोकस करें, व्हाई नॉट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स? हमें परचेज करना है, हमें पाकिस्तान को, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान की तरक्की हो तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लेनी होगी। दो फायदे हैं, एक तो डॉलर बाहर नहीं जाएगा, दूसरा डॉलर लगा के बाहर से चीज मंगवानी नहीं पड़ेगी, तो दोनों तरह से डॉलर सेविंग होगा और आने वाले दिनों में हमें आईएमएफ से छुटकारा मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।